अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। मैं ए के अमृत, आपका यूट्यूब चैनल ए के अमृत ही है और आप लोग के लिए 12th क्लास का समाकलन गुणांक, इंटीग्रेशन एप्लीकेशन का समाकलन गुणांक का, डिफरेंशिएशन इक्वेशन का समाकलन गुणांक का आपको आने की गर्दा गर्दा उड़ाने आया हूँ। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस को। डी वाई बट्टा डी एक्स, डी वाई बट्टा डी एक्स अब प्लस में पी वाई बराबर में क्यू हो। ऐसे प्रश्न के पूछेगा कि समाकलन गुणांक क्या है दोस्तों। तो देखिए याद रखना है दोस्तों, डी वाई बट्टा डी एक्स के अगल बगल में कुछ ना हो, डी वाई बट्टा डी एक्स के अगल बगल में कुछ ना हो। अगर होगा तो उसको भाग दे के हटा देंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। उसके बाद पी वाई बराबर क्यू हो, अगर इस रूप के हो, इस रूप के हो, इसका पूछता है समाकलन गुणांक क्या होगा, इसका पूछता है समाकलन गुणांक क्या होगा। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो पहले लिखना है ई। क्या लिखना है दोस्तों, ई लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, ई लिखना है। उसके पावर में देना है इंटीग्रेशन, उसके पावर में देना है क्या, इंटीग्रेशन। उसके बाद जो y के गुणांक होगा, जो y के गुणांक होगा उसको यहाँ पर लिख देना है इंटीग्रेशन में। और जे बट्टा में होगा, जे बट्टा में होगा डिफरेंशिएशन कर, उसको यहाँ पर लिख देना है। यही तो आपका ने कि समाकलन गुणांक हो गया। उसी तरह देखिए क्वेश्चंस नंबर 2, पहले कंसेप्ट समझे, उसके बाद आपका एग्जाम्पल पूरे क्वेश्चन का गर्दा हो जाएगा। देखिए डी एक्स बट्टा डी वाई हो, प्लस में पी एक्स हो, बराबर में क्यू हो। अगर इस रूप का दिया हो, आपसे पूछता है समाकलन गुणांक पूछता है, तो कैसे इसको हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए यही कंसेप्ट है। तो पहले ई लिख देना है, पहले क्या लिखना है दोस्तों, ई लिख देना है और उसके पावर में इंटीग्रेशन देना है। और देखना कि यानी कि x के गुणांक में कौन है, तो x के गुणांक में यहाँ पर p है, तो यहाँ पर p लिख देंगे। जो बट्टा में रहेगा, बट्टा में रहेगा उसको यहाँ पर लिख देना है। यही तो आंसर हो गया। q से कोई मतलब नहीं है, q से कोई मतलब नहीं है। अब आपको आने की सारा इसी टाइप का आने की एग्जाम्पल लेके आता हूं और प्रत्येक प्रश्न का समाकलन गुणांक कैसे निकालते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चंस को कैसे उड़ाता है एग्जाम्पल क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस में कर रहा है कि डी समाकलन गुणांक निकालना। क्या निकालना दोस्तों, समाकलन गुणांक। क्वेश्चंस में कर रहा है कि डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस में वाई से के स्क्वायर एक्स बराबर में tan x इंटू से के स्क्वायर। हम आपको दोस्तों क्या बताए हैं कि डी वाई बट्टा डी एक्स के अगल बगल में कुछ ना हो, गुना के रूप में या भाग के रूप में कुछ ना हो। और जब इसका समाकलन गुणांक निकालना है तो क्या कहे हैं दोस्तों आपको, तो पहले ई लिख देना है। क्या लिखना है दोस्तों, ई। उसके पावर में, ई के पावर में, ई के पावर में जो आपको y के गुणांक जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिख देना है। और जे बट्टा में जेकर डिफरेंशिएशन दे रहेगा उसको यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए इसका आंसर, तो ई का ई और से के स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है मेरे प्यारे शेर बहादुर, तो tan x का होता है। किसका होता है, tan x का। तो यही आपका हो गया समाकलन गुणांक। आप देखिए आजमा के सारा क्वेश्चन बन जाएगा समाकलन गुणांक का। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, डी वाई बट्टा डी एक्स के अगल बगल में कुछ ना हो, अगर होगा तो उसको हटाने के काम करेंगे। माइनस में कर रहा है y cos x बराबर में sin x इंटू कॉस एक्स। इसका पूछ रहा है समाकलन गुणांक पूछ रहा है, तो बस वही कंसेप्ट ई लिख देना है। पहले क्या लिख देना है,
ई लिख देना है। अब उसके पावर में y के गुणांक से भाग, y के गुणांक लिखेंगे। किसको लिखेंगे? y को गुणांक। तो y के गुणांक क्या देने हैं? तो माइनस में cos x, माइनस में cos x। y के गुणांक क्या है दोस्तों? माइनस में cos x। इसका देखिए दोस्तों बट्टा में कौन देले है? dx। तो यहाँ पर लिख देंगे dx। अब देखिए ई वाला माइनस को पहले बाहर कर लेंगे, बाहर करेंगे तो ई के पावर माइनस में चले आएगा कितना? cos x dx। cos के कर इंटीग्रेशन होता है तो साइन का होता है इंटीग्रेशन। तो ई के पावर माइनस में साइन x, ई के पावर माइनस में साइन x। अब क्वेश्चन नंबर और लेके आ रहा हूं दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को, dy बट्टा dx अब प्लस में y बट्टा x बराबर में y के स्क्वायर बट्टा में x स्क्वायर का समाकलन गुणांक पूछ रहा है दोस्तों। उड़ेगा हवा में, उड़ेगा एग्जाम में, इससे 1 नंबर फिक्स है। पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमको। आप घबराने के वीडियो छोड़कर मत भागिए। ध्यान देखिए दोस्तों, समाकलन गुणांक निकालना है। हम क्या कहे हैं कि ई लिखने के लिए, उसके पावर में इंटीग्रेशन देने के लिए, और उसके बाद dx है तो उत्ते y कहे थे ना। तो देखिए y के गुणांक में क्या है? y के गुणांक में 1 बटा x, तो यहाँ 1 बटा x दे देंगे, 1 बटा x। उसके बाद जे बट्टा में रहेगा डिफ्रेंसिएशन कर, उसको ही लिखेंगे dx। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इंटीग्रेशन 1 बटा x किसका इंटीग्रेशन होता है? 1 बटा x किसका इंटीग्रेशन होता है? तो वो होता है यानी कि लॉग का होता है। किसका होता है? तो लॉग x का होता है। किसका होता है दोस्तों? लॉग x का होता है। लेकिन आपके बुक में ना इतना आंसर नहीं दिले होगा, वो तनी घुमा के दिया होगा। तो घुमा के दिया होगा तो कैसे उसको लिखेंगे? तो देखिए, अगर देखिए तो इसका पहले इधर फॉर्मूला एगो समझ लीजिए कि अगर ए है इतने लॉग एक्स है ना। अगर ए है तो ना कंसेप्ट सीख लीजिए क्या है दोस्तों। अगर इंटीग्रेशन दे लेगा ई दे लेगा, अगर लॉग एक्स दे ले है ना, लॉग एक्स दिया हुआ रहेगा, तो जैसे इसका समाकलन गुणांक लिखेंगे, समाकलन गुणांक, तो यहाँ पर अगर 1 हो या 2 हो या 3 हो तो उसको पावर में ले जाएंगे, उसको यहाँ से उठाकर कहाँ ले जाएंगे? पावर में। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 2 आ गया, 2, या मान लीजिए कि यहाँ पर पहले समझ लीजिए क्या कैसे इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद ई के पावर अगर ए आ गया लॉग एक्स हो गया, एक कर समाकलन गुणांक कर है निकालने के लिए, तो क्या लिखेंगे दोस्तों? डायरेक्ट ई वाला को उठा के पावर में, तो एक्स की पावर क्या करेंगे? ए कर लेंगे। तो उसी तरह इसको भी उड़ा देंगे। यहाँ पर अंक में कितना है? एक्स। तो जैसे ही समाकलन गुणांक का आंसर पूछ रहा है आपके एग्जाम में, तो ई के लॉग के लिखना हटा देंगे, ई वाला लॉग वाला लिखना हटा देंगे और डायरेक्ट लिखेंगे एक्स के पावर 1। आपका क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चंस को लेकर आता हूं फिर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हर टाइप का प्रश्न मिलेगा आपको। एक्स है डी वाई बट्टा डी एक्स, माइनस में वाई यहाँ पर होना चाहिए। आपको क्वेश्चंस को आने की देख कर बता रहा हूँ, यहाँ पर वाई ही है। क्या है? वाई ही है। अब बराबर में कितना है? 2x स्क्वायर है। और इसका पूछ रहा है समाकलन गुणांक। क्या पूछ रहा है दोस्तों? समाकलन गुणांक। तो हम आपको क्या बताए हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट में कि dy बट्टा dx अकेले हो, dy बट्टा dx अकेले हो, लेकिन यहाँ पर x है, x तो एक हटाने के काम करेंगे ना, तो बट्टा में x करेंगे तो सब तौर एकरो में एक से भाग, एकरो में एक से काटिए, कट गया ना। dy बट्टा dx माइनस में y बट्टा x, यहाँ पर भी एगो कट गया, बराबर में कितना? 2x। अब एक कर पूछ रहा है दोस्तों समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक एकदम इजी है दोस्तों, एकदम इजी,
एकदम इजी। तो हम क्या बताएं कि पहले ई लिखने के लिए, उसके बाद इंटीग्रेशन देने के लिए, अब ओकरा बाद y के गुणांक माइनस लेके बोलना है, y के गुणांक माइनस में 1/x, y के गुणांक माइनस 1/x, आ जे बट्टा में लिखल है डिफ्रेंसिएशन तो dx है तो dx हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब कैसे करेंगे, ये माइनस को बाहर कर लीजिए, और जैसे ही माइनस को बाहर कीजिए तो 1/x आएगा, उसके का इंटीग्रेशन होता है तो लॉग x का होता है, किसका होता है, लॉग x का। तो e के पावर में माइनस में कितना आएगा, लॉग x। अभी तुरंत कंसेप्ट सीखा है, तुरंत कंसेप्ट सीखा है कि एकरा वहाँ पर ले जाएंगे, गुणांक निकालना है तो जैसे ही एकरा वहाँ पर ले जाएंगे तो x के पावर कितना आ जाएगा दोस्तों, -1, और एक का आंसर कितना आ जाएगा 1/x, 1/x। और हर टाइप के प्रश्न के लिए ऐसा ही बनेगा, आपके समाकलन गुणांक आपके एग्जाम से दूर। और इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, बुक उठाइए और समाकलन गुणांक को प्रत्येक क्वेश्चन को बना को गर्दा उड़ा दीजिए। अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो हम कहने की कंसेप्ट दीजिए, क्वेश्चन को कमेंट कीजिए और उसको आने की आप लोग को बनाते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 9117870892 पर अगर समाकलन गुणांक का कोई भी प्रश्न अगर फंसता है आप लोगों से तो यहाँ पर इस पर व्हाट्सअप करें मेरे नंबर पे। जय हिंद, जय भारत।